हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको संस्कृत पाठ्यक्रम के व्याघ्रपति कथा के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी दंडी, डी बाणभट्ट। तो व्याघ्रपति कथा के पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? यहाँ बताना आपको स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? ऑप्शन है बूढ़ा हाथी, बी बूढ़ा बाघ, सी बूढ़ा बंदर, डी बूढ़ा मनुष्य। तो स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा है? तो बूढ़ा बाघ बोल रहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया है? ऑप्शन है कोई बालक के द्वारा, बी कोई बाघ के द्वारा, सी कोई पथिक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया है? तो कोई पथिक के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? यहाँ बताना आपको वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? ऑप्शन है कंगन, बी कर्णभूषण, सी चंद्रहार, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? तो कंगन देना चाहता था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, पथिक कहाँ फंस गया था? यहाँ बताना पथिक कहाँ फंस गया था? ऑप्शन है मध्य जाल में, बी समतल भूमि पर, सी घोर कीचड़ में, बी जंगल में। तो पथिक कहाँ फंस गया था? तो घोर कीचड़ में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, पथिक को किसने मारा और खा लिया? यहाँ बताना को पथिक को किसने मारा और खा लिया? ऑप्शन है सियार, बी बिलार, सी हाथी, डी बूढ़ा बाघ। तो पथिक को किसने मारा और खा लिया? तो बूढ़ा बाघ ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? यहाँ बताना को बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? ऑप्शन है गंगा किनारे, बी तालाब के किनारे, सी कुएं के किनारे, बी समुद्र किनारे। तो बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? तो तालाब के किनारे बोल रहा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसको धन देना चाहिए? यहाँ बताना आपको किसको धन देना चाहिए? ऑप्शन है दरिद्र को, बी धनवान को, सी राजा को, बी विद्वान को। तो किसको धन देना चाहिए? तो दरिद्र को धन देना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? यहाँ बताना आपको तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? ऑप्शन है बाघ, बी पथिक, सी बालक, डी हाथी। तो तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? तो पथिक गया। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, किसको लेने के लिए कहा गया? यहाँ बता रहा हूँ किसको लेने के लिए कहा गया? ऑप्शन है सोने के कंगन को, बी सोने के धन को, सी सोने के कलश को, बी सोने के हार को। तो किसको लेने के लिए कहा गया? सोने के कंगन को। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, हिंसक कौन है? यहाँ बताना आपको हिंसक कौन है? ऑप्शन ए बंदर, बी सर्प, सी गाय, बी बाघ। तो हिंसक कौन है? तो बाघ है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसकी स्त्री और पुत्र मर गए? यहाँ बताना आपको किसकी स्त्री और पुत्र मर गए? ऑप्शन है सिंह के, बी पथिक के, सी वृद्ध बाघ के, डी धार्मिक व्यक्ति के। तो किसकी स्त्री और पुत्र मर गए? तो वृद्ध बाघ के। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, किसके बिना ज्ञान भार होता है? यहाँ बताना आपको किसके बिना ज्ञान भार होता है? ऑप्शन है क्रिया के बिना, बी गीत के बिना, सी विज्ञान के बिना, डी भ्रमण के बिना। तो किसके बिना ज्ञान भार होता है? तो क्रिया के बिना। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, कौन लोभ से आकर्षित हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कौन लोभ से आकर्षित हुआ? ऑप्शन है बाघ, बी मनुष्य, सी पथिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन लोभ से आकर्षित हुआ? तो पथिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, कौन सोने के कंगन को देना चाहता था?
यहाँ बताना आपको कौन सोने के कंगन को देना चाहता था। ऑप्शन ए बंदर, बी बूढ़ा बाघ, सी हाथी, डी पथिक। तो कौन सोने के कंगन को देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन थे? ऑप्शन है मनुष्य, बी बंदर, सी बूढ़ा बाघ, डी पथिक। टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन थे? तो बूढ़ा बाघ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, वंशहीन कौन था? यहाँ बता रहा हूँ वंशहीन कौन था। ऑप्शन है पथिक, बी वृद्ध बाघ, सी मनुष्य, डी बंदर। तो वंशहीन कौन था? तो वृद्ध बाघ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। ऑप्शन है कुश, बी सोना, सी लोहा, डी पीतल। तो बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो कुश। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, यह पाठ किस खंड से संकलित है? यहाँ बताना आपको यह पाठ किस खंड से संकलित है। ऑप्शन है मित्र संप्राप्ति से, बी मित्र भेद से, सी मित्र लाभ नामक खंड से, तीन में से कोई नहीं। यह पाठ किस खंड से संकलित है? तो मित्र लाभ नामक खंड से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, किसके लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किसके लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती है। ऑप्शन है इष्ट से, बी अनिष्ट से, सी लोभ से, डी पुण्य से। तो किससे लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती है? तो अनिष्ट से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कौन अमृत की संसर्ग हो रहने पर भी मृत्यु के कारण होता है? यहाँ बताना आपको कौन अमृत की संसर्ग में रहने पर भी मृत्यु का कारण होता है। ऑप्शन है घी, बी तेल, सी मधु, डी विष। तो कौन अमृत की संसर्ग में रहने पर भी मृत्यु का कारण होता है? तो विष। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम बड़ी थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम बड़ी थे। ऑप्शन है मूर्खता का, बी लोभ का, सी अज्ञानता का, डी सत्य का। तो व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम बड़ी थे? तो लोभ का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, दुराचारी कौन था? यहाँ बताना को दुराचारी कौन था। ऑप्शन है व्याघ्र, बी दानव, सी मानव, डी पथिक। तो दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, पथिक कहाँ स्नान करता है? यहाँ बताना पथिक कहाँ स्नान करता है। ऑप्शन है तालाब में, बी गंगा जल में, सी नदी में, डी कुएं पर। तो पथिक कहाँ स्नान करता है? तो तालाब में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? यहाँ बताना आपको व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन है हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी नीति श्लोक, डी नीति शतक। तो व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।